Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have first year mathematics. In this first year mathematics, we will learn exercise number 6.2. In this exercise number 6.2, we have question number 11. There are two parts of question number 11. These two parts are similar. If you learned first one, I think second one you can do yourself. तो चलते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग पहले पढ़ते हैं. इफ एल एम एंड एन आर दी pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन एपी. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी जो एल टर्म है वो कहता है pth है, एम टर्म है वो कहता है qth है, और एन टर्म वो कहता है rth है. अगर ये हमारे पास टर्म्स इस तरह हो, हम लोगों ने क्या करना है, पहले पार्ट में देखो L इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू, इसको कैलकुलेट करें तो ये ज़ीरो आना चाहिए. इसी तरह सेकंड भी उसी तरह का ही है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये टर्म्स को थोड़ा सा आगे पीछे उसने किया होगा. ठीक हो गया. अब हम लोग ज़रा फर्स्ट को करते हैं. सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, ये फर्स्ट का सोल्यूशन है. अब देखें ज़रा, अगर मेरे पास nth टर्म में अगर कहूँ तो nth टर्म किसके बराबर होती है, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर होती है. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है. अगर मैंने क्या करना हो, pth टर्म, ये nth टर्म है, अगर pth टर्म निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, n की जगह p लिख दूंगा. तो a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी होगा. सो d को मल्टीप्लाई कर लेते तो ये बन जाएगा a1 प्लस पी डी माइनस डी, और ये वाले हमारे पास pth टर्म किसके बराबर है, l के बराबर. ठीक हो गया. सो ap की जगह हमने क्या किया, l को लिख दिया. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास बाकी की जो टर्म्स होंगी वो भी हम लोग बना लेंगे. अगर उसने qth टर्म कहा है तो n की जगह q लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा a1 प्लस n की जगह q माइनस वन आ गया और साथ d है. तो अब ए क्यू किसकी टर्म है जी, वो m की है, तो इसकी जगह हम लोग m को लिखेंगे. तो ये बन जाएगा a1 प्लस क्यू डी माइनस डी आ गया. इस तरह थर्ड वन हमारे पास किसकी है, rth की है. हम लोग क्या करेंगे, n की जगह r पुट करेंगे तो ए आर इक्वल्स टू a1 प्लस r माइनस वन इंटू डी हो जाएगा. तो rth टर्म हमारे पास किसके बराबर है, n के बराबर, तो इसकी जगह n पुट करेंगे तो a1 प्लस आर डी माइनस डी हो गया. ठीक होगा. तो इस तरह से हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, l m और n टर्म्स आ जाएंगी. अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं उनको. l टर्म हमारे पास क्या आएगी, l टर्म हमारे पास होगी, अच्छा आपने ये लिख लेना है, वी हैव एज वी नो डैट nth टर्म किसके बराबर है, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर है. ठीक हो गया. इसी तरह अगर हमने ए पी निकालनी हो तो n की जगह ए पी पुट करेंगे तो a1 प्लस पी माइनस वन इंटू डी होगा. सो ए पी हमारे पास किसके बराबर है, l के बराबर है. तो ये आ जाएगा a1 प्लस डी को मल्टीप्लाई करेंगे पी डी माइनस डी. ठीक हो गया. इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या होगा, अगर हमने क्यूथ बनानी हो तो n की जगह q को दर्ज करेंगे तो ए क्यू बराबर किसके होगा, a1 प्लस q माइनस वन इंटू डी होगा. तो ए क्यू किसकी टर्म है, m की. तो ये हमारे पास m है, तो ये आ जाएगा a1 प्लस डी को मल्टीप्लाई किया q डी माइनस डी हो गया. इसी तरह थर्ड वन हमारे पास क्या आएगा, n की जगह क्या करेंगे, r को पुट करेंगे तो r टर्म आ जाएगी. तो ए आर इक्वल्स टू a1 प्लस r माइनस वन इंटू डी. तो ये r टर्म हमारे पास आ गई. तो r टर्म उसने किसके बराबर की है, वो n के बराबर की है. तो ये आ जाएगा a1 प्लस आर डी माइनस डी. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई. अब हम लोग ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास पहला पार्ट उसको हमने, ये जो इक्वेशन बनी ए का नाम दिया, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये एल एम और एन की जो टर्म्स आई हैं इनको हम लोग क्या करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे. तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड of
ए की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास L इंटू क्यू माइनस आर प्लस M इंटू आर माइनस पी प्लस N इंटू पी माइनस क्यू। अब इसमें बारी बारी पुट करेंगे तो L हमारे पास किसके बराबर है? L हमारे पास A1, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको पहले रेज कर लेते हैं सारे को यहाँ से, चले बाद में कर लेंगे। सो L हमारे पास किसके बराबर है? A1 प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस M हमारे पास किसके बराबर है? A1 प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस N हमारे पास किसके बराबर है? N हमारे पास है A1 प्लस आर डी माइनस डी इंटू, साथ में हमारे पास क्या आ रहा है? P माइनस क्यू आर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। ये वैसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 बनेगा। ले जी, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 को मल्टीप्लाई किया, A1 क्यू बन गया, फिर A1 को माइनस आर से करेंगे तो माइनस A1 आर बचेगा। इस तरह PD को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास PDQ आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन गया। PD को R से करेंगे तो PDR आ गया, ठीक होगा। इसी तरह अब D को करेंगे तो नेगेटिव QD आ गया, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, D को R से करेंगे तो DR बन गया। ये मैंने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अब हम लोग इन दोनों को कर देते हैं। तो इनको करेंगे तो पहला A1 R बनेगा प्लस A1 R हो गया, फिर A1 को माइनस P से करेंगे तो माइनस A1 P बन गया। फिर इसी तरह QD को करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस QD R हो गया, फिर QD को माइनस P से करेंगे तो माइनस PD एंड Q आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह माइनस D को करेंगे तो माइनस DR बच गया, माइनस माइनस जमा हो गया तो ये बन गया DP आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में कर देंगे तो ये आ जाएगा A1P प्लस A1P आ गया। उसके बाद A1 को माइनस Q से किया तो माइनस A1Q बन गया। इस तरह RD को करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, मैं चले यहाँ पर लिख दो प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा RD को किया तो माइनस PDR आ गया, फिर RD को माइनस Q से किया तो माइनस QRD बन गया, फिर इसके बाद माइनस D को करेंगे माइनस DP आ गया, माइनस माइनस जमा QD बन गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास सारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स हैं वो कौन कौन सी आ रही, चेक करें ज़रा। माइनस प्लस A1Q है तो ढूंढो ज़रा A1Q कहाँ पर है। तो A1Q हमारे पास आएगा A1Q, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गई, A1R है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ख़त्म हो गई। उसके बाद PDQ है प्लस PDQ है और माइनस PDQ है तो ये दोनों ख़त्म हो गए। माइनस PDR है, माइनस PDR है और माइनस PDR है, प्लस PDR, माइनस PDR प्लस PDR ख़त्म हुए। माइनस QD है और प्लस QD है, ये ख़त्म हुए, ठीक हो गया। प्लस DR है, प्लस DR है और माइनस DR है, ये ख़त्म हुए। माइनस A1P है और प्लस A1P, ये ख़त्म हुए। उसके बाद प्लस QDR है प्लस QRD, तो यानी कि सिमिलर ही हुए, तो ये दोनों ख़त्म हो गए आपस में। उसके बाद प्लस DP है और माइनस DP, ये भी ख़त्म हुए। तो देखिए सारे ही एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो ये 0 बच गया और यही हमें रिक्वायर्ड था, ठीक होगा कि इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 0 आना चाहिए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह का आप लोग सेकंड पार्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, M और N की वैल्यूज़ जो पहले ही निकली हुई यहाँ पुट करनी है, तो उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है तो वो हमारे पास 0 बन जाएगा। बल्कि मैं उसको कर ही देता हूँ यहाँ पर। ये ज़रा चेक करें कि L की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, ये सेकंड अब मैं करने जा रहा हूँ।
एल की हमारे पास वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी A1 प्लस, वो आ रहा था पी था तो P माइनस 1 इंटू डी था, यानी कि L आ रहा था A1 प्लस पी डी माइनस डी आ रहा था। इसी तरह M हमारे पास क्या आ रहा था, A1 प्लस यहाँ पर M आना था, तो ये हमारे पास M आ रहा था, Q था आ रहा था, यहाँ Q आना था, तो ये बन जाना था क्यू डी माइनस डी आ जाना था। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा था, तीसरी हमारे पास N थी, तो वो N हमारे पास क्या था A1 प्लस, ये क्योंकि R था तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा R माइनस 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा R डी माइनस डी। तो ये सारी टर्म्स हम लोगों ने क्या करनी है, इसका नाम लिख दो, कोई नाम लिख दो, इसको B कह दो। तो यहाँ लिख दो पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ B, यहाँ लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ B। B जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, तो यह है P इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल प्लस आर इंटू एल माइनस एम। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो P तो एज इट इज़ आ गया, M की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो M की जगह हमारे पास A1 प्लस क्यू डी माइनस क्यू है, तो A1 प्लस क्यू डी माइनस डी है माइनस N हमारे पास इसके बराबर है, चूंकि बाहर नेगेटिव का साइन है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, A भी नेगेटिव A1 नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया R डी भी, और ये वाला हमारे पास पॉजिटिव D हो जाएगा, ठीक हो गया, प्लस Q इंटू फिर N की बारी आई, N हमारे पास क्या है जी A1 प्लस R डी माइनस डी माइनस L हमारे पास इसके बराबर है, ये वैल्यू है, तो L हमारे पास इसके बराबर है, तो ये साइन चेंज हो गया क्योंकि नेगेटिव का साइन है, A1 माइनस को हो गया, PD भी माइनस को हो गया, और D क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास प्लस R इंटू L की फिर हमारे पास वैल्यू है A1 प्लस PD माइनस D माइनस, उसके बाद किसकी बारी आ रही है M की, तो M हमारे पास देखो किसके बराबर है, M हमारे पास A1 प्लस क्यू डी माइनस डी, चूँकि बाहर नेगेटिव है, A1 नेगेटिव हो गया और क्यू डी भी नेगेटिव हो गया, और D हमारे पास नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया, आप देखें जो वैल्यूज़ ख़त्म हो रही है उनको ख़त्म करते हैं, A1 से कैंसिल हुआ, ठीक हो गया, और D से कैंसिल हो गया। इस तरह यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी A1 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद D से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर भी A1 से कैंसिल हुआ, और उसके बाद D से कैंसिल हो जाएगा, बाकी कैंसिल नहीं हो गए क्योंकि वो सिमिलर वैल्यूज़ नहीं है, जब तक सिमिलर नहीं होती तब तक हम लोग ख़त्म भी नहीं उनको कर सकते। तो नेक्स्ट हम लोग आगे इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो ज़रा, अब P बचा है तो अंडर क्यू डी माइनस आर डी, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू डी, उसके बाद P को माइनस आर डी से किया तो माइनस पी आर डी बच गया। इस तरह Q बचा बाहर, तो इसको इससे ज़रब करेंगे, प्लस क्यू आर डी बच गया, फिर Q को नेगेटिव पी डी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी डी एंड Q आ गया, ठीक हो गया। अब R को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस पी आर डी आ गया, फिर R को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू आर डी आ गया, ठीक हो गया। तो अब ज़रा चेक करें, प्लस क्यू आर डी नेगेटिव क्यू आर डी, सो उसके बाद प्लस पी डी क्यू है, और ये माइनस पी डी क्यू है, माइनस पी आर डी है और प्लस पी आर डी है, तो ये भी सारा क्या आ जाएगा हमारे पास से ज़ीरो आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि दोनों पार्ट्स मैंने किस तरह किए हैं। फिर भी आपको कोई मज़ीद ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके, कमेंट्स में जाके आप वहाँ से रिप्लाई मुझसे ले सकते हैं। और एक और चीज़ है, जो प्लेलिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट में सेक्शन बनाया है, उसमें फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 का, तो वहाँ पर आपको पूरे एक सीक्वेंस के साथ जितने भी इसके चैप्टर नंबर 6 के वहाँ पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में।
वो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो इसका 11 ये तो किया, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करेंगे।